दिस इज़ अंजलि पांडे एंड वेलकम टू देव राइटवे एजुकेशंस। आज हम जीके की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप के होंगे। ये सीरीज ज्योग्राफी सब्जेक्ट की है जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित है। जैसा कि वनडे एग्जाम्स में आते हैं, बिल्कुल हम उसी पैटर्न पे आपको जीके की वीडियोस देंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं या आगे इनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने की फुल प्रोबेबिलिटी है। इस चैनल से आप जुड़े रह सकते हैं क्योंकि इस चैनल पे आपको सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी कराई जाएगी अकॉर्डिंग टू दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम्स। तो आइए हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पे किया गया है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, पहला दामोदर नदी, दूसरा गोदावरी नदी, तीसरा कावेरी नदी, चौथा कोयना नदी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा पहला दामोदर नदी। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। दामोदर घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। इस परियोजना को दामोदर घाटी निगम द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये बिहार और वेस्ट बंगाल को लाभ देती है। इस परियोजना की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। यह परियोजना यूएसए के टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है। भारत की मैक्सिमम जो भी बहुउद्देशीय घाटी परियोजनाएं हैं वो यूएसए की टेनेसी घाटी परियोजना पर ही आधारित हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजना के उद्देश्य क्या होते हैं। इसके बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, जैसे बांध बनाकर बाढ़ पर नियंत्रण करना, जल विद्युत का उत्पादन करना, बांध के में जो भी एकत्रित जल है उनका उपयोग सिंचाई के लिए करना, पेयजल के लिए करना। तो बहुउद्देशीय यही घाटी परियोजनाएं होती हैं जिनका उपयोग हम बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? पहला दामोदर घाटी परियोजना, दूसरा भाखड़ा नांगल परियोजना, तीसरा हीराकुंड परियोजना, चौथा चंबल घाटी परियोजना। तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा भाखड़ा नांगल परियोजना। आप जानते ही हैं भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मयूराक्षी परियोजना किस नदी पर स्थित है? पहला मयूराक्षी, दूसरा नर्मदा, तीसरा कावेरी, चौथा गंगा। तो मयूराक्षी नदी परियोजना मयूराक्षी नदी पर स्थित है। यह परियोजना वेस्ट बंगाल और झारखंड दोनों को लाभ पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उकाई परियोजना कहाँ पर स्थित है? पहला तापी नदी पर, दूसरा नर्मदा नदी पर, तीसरा साबरमती नदी पर, चौथा कावेरी नदी पर। तो उकाई परियोजना तापी नदी पर स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। राइट आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? पहला केरल राज्य में, दूसरा तमिलनाडु राज्य में, तीसरा कर्नाटक, चौथा उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा पहला केरल। यह जो परियोजना है केरल राज्य की सबसे बड़ी जो नदी है पेरियार उस पर स्थित है। केरल में जल विद्युत का सबसे बड़ा स्रोत यही है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? पहला तापी नदी पर, दूसरा गोदावरी नदी पर, तीसरा नर्मदा नदी पर, चौथा कृष्णा नदी पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा तीसरा नर्मदा नदी पर। जैसा कि आपको पता है यह परियोजना मध्य प्रदेश और गुजरात की सम्मिलित परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इडुक्की परियोजना का किस राज्य में स्थित है? पहला बिहार, दूसरा तेलंगाना, तीसरा केरल, चौथा महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? थर्ड केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? पहला पंजाब, दूसरा असम,
तीसरा जम्मू कश्मीर, चौथा हिमाचल प्रदेश। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एसएससी के एग्ज़ाम में आ चुका है। तो इसका राइट आंसर होगा जम्मू एवं कश्मीर। और ये किस नदी पर है? इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, ये चीनाब नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाण सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं। पहला यूपी, एमपी, राजस्थान। नेक्स्ट यूपी, एमपी, बिहार। अगला एमपी, राजस्थान, गुजरात। नेक्स्ट राजस्थान, हरियाणा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यूपी, एमपी और बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? ये क्वेश्चन पहले भी करा चुके हैं, सतलज नदी पर निर्मित है। आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। भाखड़ा नांगल जो परियोजना है ये बहुउद्देशीय परियोजना है और ये पंजाब, हरियाणा और राज्यों की सम्मिलित उपक्रम परियोजना है। भाखड़ा नांगल जो बांध बना है वो भाखड़ा और नांगल दो स्थान हैं, वहाँ पर सतलज नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार, बिहार एवं उड़ीसा, उड़ीसा एवं झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड। तो इसका राइट ऑप्शन होगा फोर्थ, पश्चिम बंगाल एवं झारखंड। पहले झारखंड और बिहार दोनों में एक ही में थे, तो दोनों राज्य इससे लाभान्वित होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा राजस्थान, चौथा तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर होगा पहला, हाँ इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला महाराष्ट्र। नेक्स्ट, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है हरियाणा, पंजाब एवं राजस्थान की, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान की, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर की। तो इसका राइट आंसर होगा हरियाणा, पंजाब एवं राजस्थान की। ये सतलज नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन महाराष्ट्र, गुजरात, थर्ड बिहार, फोर्थ कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट महाराष्ट्र। गिरना और कोयना ये जो दोनों परियोजनाएं हैं ये महाराष्ट्र में हैं, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? पहला तापी नदी पर, दूसरा कृष्णा नदी पर, तीसरा दामोदर नदी पर, चौथा महानदी पर। तो इसका राइट आंसर होगा फोर्थ, महानदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी पर कौन सा बांध है? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध या तीनों? चंबल नदी पर ये तीनों बांध उपस्थित हैं। ये चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत आता है। गांधी सागर बांध जो है वो एमपी में है, एमपी। और ये जो राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध ये राजस्थान में है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर, कावेरी नदी पर, मांडवी नदी पर, गोदावरी नदी पर। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर, चीनाब नदी पर, रावी नदी पर और सिंधु नदी पर। तो इसका राइट आंसर होगा चीनाब नदी पर। जो सेकंड आंसर है ये इसका राइट आंसर है। बगलिहार परियोजना को हम भारत पाक परियोजना भी कहते हैं।
क्योंकि ये जो चिनाब नदी है भारत से होते हुए पाकिस्तान में जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना जल विद्युत उत्पादन केंद्र कौन सा है? मयूराक्षी, मचकुंड, पल्लीवसर, चौथा शिव समुद्रम। ये है शिव, यस दिस वन, शिव समुद्रम। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा शिव समुद्रम। शिव समुद्रम जलप्रपात भी है, ये कहाँ पर है? कर्नाटका में। कर्नाटका में शिव समुद्रम जलप्रपात है। किस नदी पर? कावेरी नदी पर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कावेरी नदी पर हमेशा बवाल होते ही रहता है तमिलनाडु कर्नाटक को लेके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी बांध किस नदी पर निर्मित है? भगीरथी अलकनंदा, यमुना भगीरथी, काली टोंस और भगीरथी भलांगना नहीं भिलांगना, भिलांगना। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा भगीरथी भिलांगना। ये जो टिहरी जिला है वहाँ पर इस बांध का निर्माण किया गया है। उत्तराखंड में भागीरथी और भिलांगना का जहाँ संगम होता है उसके थोड़ा सा आगे ये बांध बनाया गया है। अगर ऑप्शन में भागीरथी दिया है तो आप उस पर टिक करेंगे और भागीरथी भिलांगना दोनों दिया है तो दोनों पर टिक करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी जल विद्युत परियोजना भारत ने भूटान की मदद से बनाई थी? तो ये जो दुलहस्ती बांध है इसको भारत ने भूटान की मदद से बनाई थी। ये भूटान नहीं भूटान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है? पहला बराकर नदी पर, दूसरा बेतवा नदी पर, तीसरा कृष्णा नदी पर, चौथा कोनार नदी पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बराकर नदी पर। और ये कहाँ बनाया गया है? झारखंड में कोडरमा जिले में बराकर नदी पर है तिलैया बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माता टीला बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? पहला ऑप्शन है कृष्णा नदी, दूसरा गोदावरी नदी, तीसरा पेरियार नदी, चौथा बेतवा नदी। बताइए इसका आंसर। इसका राइट आंसर होगा बेतवा नदी। बेतवा नदी कहाँ बहती है? यूपी में। नेक्स्ट, इंडिया का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है? पहला मेटूर, दूसरा सिद्राबाद, तीसरा शिव समुद्रम, चौथा पाईकारा है ये। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दूसरा सिद्राबाद। कहाँ पे है ये? वेस्ट बंगाल में सिलीगुड़ी के पास, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, फरक्का बैराज परियोजना स्थित है वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, गुजरात में, केरल में। राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर होगा वेस्ट बंगाल। किस नदी पर है ये? दामोदर नदी पर, जिसको पहले वेस्ट बंगाल का शोक कहा जाता था, पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता था दामोदर नदी को। झारखंड में तो ये पूरी काली है, एकदम काले रंग की हो गई है, इतना प्रदूषित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिहंद परियोजना किस राज्य में स्थित है? बिहार, दूसरा यूपी, तीसरा गुजरात, चौथा असम। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर होगा यूपी, सेकंड वन। दूसरा आंसर इसका राइट आंसर होगा। रिहंद परियोजना यूपी में है, रिहंद नदी पर सोनभद्र के पास।
पिपरी नामक जगह है, वहीं पर ये परियोजना बनाई गई है। नेक्स्ट, पोंग डैम या व्यास डैम किस नदी पर है? रावी नदी पर, सतलज नदी पर, व्यास नदी पर, रामगंगा नदी पर। तो पोंग डैम पूछेगा तो भी इसका आंसर क्या होगा? थर्ड, व्यास नदी पर, और इसको व्यास डैम भी कहते हैं। व्यास नदी जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। नेक्स्ट वन, तुलबुल परियोजना का संबंध है झेलम से, गंगा से, सिंधु से, ताप्ती से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा तुलबुल परियोजना का संबंध है झेलम नदी से। कहाँ पे है ये नदी? जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकरापार परियोजना किस नदी से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन बेतवा, सेकंड सोम, तीसरा घाघरा, चौथा ताप्ती। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन ताप्ती। ताप्ती नदी कहाँ बहती है? गुजरात में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट वन, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? पहला बेतवा, दूसरा रावी, तीसरा कोसी, चौथा दामोदर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बेतवा नदी। बेतवा नदी कहाँ बहती है? यूपी में। आज के इतने क्वेश्चंस बहुत हैं, टोटल ये 30 से 35 क्वेश्चन हमने आपको बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना पे कराए हैं। ऐसे ही आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन कराते रहा जाएगा, जिससे आपका जीके बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाए। वनडे एग्ज़ाम्स में जीके इसी तरीके से पढ़ना सही रहता है, क्योंकि वो जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप में आते हैं। इस तरह से आप पढ़ेंगे तो एक एक क्वेश्चन हम आपको समझाएंगे और सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देंगे। कहने को ये 30-35 क्वेश्चन है, लेकिन जब इस वीडियो को आप 3 से 4 बार देख लेंगे तो आपको 50 से 60 क्वेश्चन आराम से तैयार हो जाएंगे। मार्केट में जीके की बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, क्योंकि जीके एक अपने आप में बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। इसको आप पढ़ना शुरू करेंगे तो 6 महीने से लगभग 1 साल तक आपको लग जाएगा। इसलिए टू द पॉइंट, बिल्कुल पर्टिकुलर पढ़ना बहुत ज़रूरी है जीके को, वो भी वनडे एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि वनडे एग्ज़ाम में जीके को छोड़ के और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। इसलिए टू द पॉइंट जीके पढ़िए और देव राइट वे एजुकेशंस में पढ़िए। आपका सिलेक्शन बिल्कुल सुनिश्चित है। आप एक सीट अपना दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ज़रूर सुनिश्चित कर लेंगे। तो इस चैनल से जुड़े रहिए और नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ हम फिर से यहाँ अवेलेबल होंगे। थैंक यू।